कहते हैं अपने अंदर जाओ, पर कैसे? क्या इसमें आप मुझे कुछ समझा सकते हैं? निश्चित तौर पर यह जो प्रश्न है, ये हर आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आता है। हर कोई ये कहता है कि अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमें अपने भीतर जाना अगर आता होता तो हम पूछते ही क्यों? फिर हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अगर हमें अपने भीतर जाना आता है तो। फिर हमें ना किसी किताब की आवश्यकता, ना फिर हमें किसी गुरु की आवश्यकता, ना फिर हमें किसी भगवान की आवश्यकता, किसी मूर्ति की आवश्यकता, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है अगर हमें ये आता है तो। इसको भी थोड़ा समझें, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके भी चारों तरफ काफी अज्ञान इस प्रश्न के चारों तरफ मिलेगा आपको। कि मैं अपने अंदर कैसे जाऊं? अब कुछ लोग जो कहेंगे कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ, आप कोई प्रार्थना ले लो या आप कोई मंत्र ले लो, आप भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, या आप किसी मंत्र को मन में दोहराते रहो किसी भगवान का ध्यान करते हुए। तो ये एक तरीका है अपने अंदर जाने का। तो इसे साधारण इंसान की भाषा में हम कह सकते हैं अंदर जाना, क्योंकि हम सारा दिन बाहर जाते हैं। बाहर जाने का अर्थ क्या है? सारा दिन चीज़ों को देखना, दूसरों के बारे में चिंता करना, अच्छा उसने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, इस महीने उन्होंने पेंट शुरू करा दिया, पैसे कहाँ से आए होंगे, नई गाड़ी ले ली, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ये सब हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं। तो एटलीस्ट हम अपने कमरे में, पूजा घर में आंख बंद करके, जोत जला के, अगरबत्ती लगा के बैठ गए, तो कुछ तो हम अपने भीतर की तरफ बढ़े। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये भीतर की तरफ यात्रा बिल्कुल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये पहला कदम हुआ भीतर की तरफ। एक साधारण मनुष्य की नजर से इसको कह सकते हैं कि पहला स्टेप हो गया। कि अब मैंने अपने ही भीतर किसी देवता की, किसी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब ये शब्द प्राण प्रतिष्ठा भी बड़ा अच्छा शब्द है। प्राण प्रतिष्ठा। तो क्या प्राण जो है वो पत्थर में प्राण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। प्राण कहां होंगे? मनुष्य के भीतर। तो हमने अपने ही प्राणों से उस ईश्वर की प्रतिष्ठा की, राइट? चाहे वो मूर्ति के रूप में की, चाहे यहां पर हमने अपने मन में की। तो हमने अपने मन में, हमारे मन में जो बाजार लगा था, जो बुफे लगा था, चाइनीज, इंडियन, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, जो ये सब बुफे लगा था, या जो ये मॉल खुला हुआ है हमारे मन में, विंडो शॉपिंग करते हैं, एक बार यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, सारा दिन यही चलता है ना। एक हमारे मन में हम इस बाजार में घूमते रहते हैं। हमने कुछ देख लिया तो विचार आ गया, हमने शॉपिंग शुरू कर दी मन में। हमने कुछ सुन लिया तो विचार आ गया, हमने कुछ सोच लिया तो और विचार आने शुरू हो गए, भाव आना शुरू हो गया। तो ये हम पूरा विंडो शॉपिंग करते रहते हैं। उसकी बजाय अगर हमने उस बाजार के बीच में, चौराहे पर हमने एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसको हमने मन ही मन में कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा कुछ भी बोल के हमने उसको, अब जो हमारी अटेंशन थी, जैसे आप एक कंप्यूटर में आप देखते हैं कि हमने 50 विंडो खोल के बैठ जाएंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, लैपटॉप हैंग हो जाएगा। इसी तरीके से मन में अगर 10 विंडो खोल के बैठ जाएंगे तो क्या होगा?
धीरे धीरे आप कुछ भी करने में असक्षम हो जाएंगे। तो यहां हमने क्या किया कि एटलीस्ट हमने एक मंत्र के द्वारा अपने चित्त को बांध लिया, मन को बांध लिया, और सारी जो ऊर्जा है, उस सारा जो ध्यान है वो उस मंत्र पे हमने फोकस कर दिया। इसीलिए इसको शिव सूत्र में कहा जाता है चित्तम मंत्रः। तो ये पहला कदम हो गया भीतर जाने के लिए कि हमने अपने मन को इकट्ठा कर लिया एक मंत्र की सहायता से। अब हम बाहरी विचारों में, बाहरी दौड़ में नहीं हैं, हम अपने सेंटर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, या फिर हम सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुआ पहला कदम। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी भी आप भीतर नहीं हैं, अभी भी आप बाहर ही खड़े हैं। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में 20-20 साल तक, 10-10 साल तक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर भी वो कोई भी इनर ग्रोथ महसूस नहीं करते हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये भी परिधि पर ही है, क्योंकि यहां पर भी कर्ता और कर्म दोनों मौजूद हैं। तो ये व्यक्ति अभी भीतर नहीं गया है, ये भी परिधि पर ही खड़ा है। जब तक हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और विचार, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 में से किसी से भी जुड़े हैं, तब तक हम भीतर की तरफ नहीं हैं, हम बाहर की तरफ ही हैं। जो हम अंतर्मुखी होना कहते हैं, वो अंतर्मुखी होने का अर्थ इन 8 से अलग है। जब तक आप इस पूर्याष्टक के किसी भी अनुभव से जुड़े हैं, चाहे वो शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, गंध के रूप में, विचारों, भावनाओं के रूप में है, तब तक आप परिधि पर ही हैं, आपने भीतर यात्रा शुरू नहीं की। तो हमें इन 8 को छोड़ना है ताकि हम भीतर की ओर यात्रा कर पाएं। और वो हम छोड़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा अनुभव इनको पकड़े रहने का है। इसलिए इनको छोड़ना बिना अनुग्रह शक्ति के, बिना ग्रेस के, इनको छोड़ना आसान नहीं है, संभव नहीं है। तो एक बार जब हमने अपने मन को इकट्ठा कर लिया किसी साधना के द्वारा, किसी मंत्र के द्वारा, अब हमें भीतर की तरफ यात्रा करनी है, जिसके लिए हमें मन को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात इसको अगर शैविज्म की भाषा में कहेंगे तो हमें आणव उपाय से शाक्त उपाय की यात्रा करनी है। आणव उपाय का अर्थ हुआ स्थूल उपाय। क्या क्या कर सकते हैं हम स्थूल उपायों में? मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, श्वासों पर ध्यान कर सकते हैं, किसी आवाज को सुन सकते हैं, उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण, स्थान, परिकल्पना, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करते हुए हम आणव उपाय को साध सकते हैं। अर्थात मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता जिससे हो जाए। अब हमें शक्तोपाय में जाना है। जब हम शाक्तोपाय में जाते हैं तो हमें शून्य में ठहरना है।
शून्य में ठहरने के लिए आपको इन आठों को छोड़ना पड़ेगा। अब आप ना शब्द के सहारे हैं, ना दृश्य के सहारे हैं, ना मन के सहारे हैं, ना अहंकार के सहारे हैं, ना विकल्पों के सहारे हैं। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, बिकॉज ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, बड़े आसान आसान चीजें हैं। दो विचारों के बीच में ठहर जाएं। कैसे विचारों के बीच में ठहर सकते हैं? सिर्फ विचारों को उठते और गिरते देखें, विचारों के उन्मेष और निमेष को अनुभव करें। एक विचार उठता है, गिर जाता है, फिर दूसरा विचार उठता है, वो भी गिर जाता है। तीसरा विचार आने से पहले एक गैप है। तो उस शून्य में विश्राम करें। दूसरा तरीका है श्वासों के बीच में जो खाली स्थान है, हर एक्सेल और इनहेल के बीच में भीतर आती और बाहर जाती श्वास के बीच में एक खाली स्थान है। पहले जब आप श्वास छोड़ते हैं उस समय आप देखें कि जब आपकी श्वास बाहर निकल जाती है पूरी तरह से, तो बिफोर द नेक्स्ट इनहेलेशन हैपन्स देयर इज इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, थोड़े से समय के लिए एक स्पेस है। तो इस प्रकार से हम शाक्तोपाय में धीरे धीरे स्थापित हो सकते हैं जब हम बार बार शून्य में ठहर जाएं। शून्य में ठहरने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर शाक्तोपाय सिद्ध हो जाता है। तो एक तरीका जो शायद हमने पिछली बार बात की थी कि आप किसी साउंड को पकड़ सकते हैं, तो यह भी शाक्तोपाय के लिए है। आपको आणोपाय से शाक्तोपाय की यात्रा कैसे करें? एक ध्वनि को पकड़ लें, एक आवाज को पकड़ लें। जैसे आपने मंदिर में घंटी सुनी है, आजकल बहुत सारी आपको MP3 मिल जाएंगी जहां पे बेल की साउंड होती है, राइट? सो स्पेशली जो लोग अभी भीतर नहीं जा पाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है। आपको कोई MP3 मिल जाएगी, आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे आप डाउनलोड करें उसको, और उसमें एक बेल की आवाज़ आती है जिसमें बेल जो है वो धीरे धीरे उसकी आवाज़ सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली जाती है। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके उस आवाज़ को सुने और जैसे जैसे वो आवाज़ धीमी हो रही है उस आवाज़ के ऊपर अपना ध्यान एकत्रित रखें, सिर्फ उस आवाज़ पे पूरा ध्यान लगा दें। थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ समाप्त हो जाएगी और आप शून्य में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पूरी अटेंशन थी वो उस ध्वनि पर थी। अब वो ध्वनि गायब हो गई, आप शून्य में प्रवेश कर गए।
वस्तुतः हर अनुभव आपको सूक्ष्म तक, शून्य तक ले जाने में सहायक हो सकता है। हर अनुभव, जब आप किसी भी अनुभव के सोर्स की तरफ यात्रा करेंगे तो आप उसी शून्य तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग इसको बहुत कुछ अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करें। कोई नथिंगनेस कहता है, कोई शून्य कहता है, हो सकता है कोई कुछ और कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जल को वाटर कहें, वारी कहें, तोय कहें, अंबु कहें, जल कहें, पानी कहें, जब आप इस शून्य में स्थापित हो जाते हैं तो आप शाक्तोपाय में स्थापित हो जाते हैं। और फिर तीसरा, थर्ड स्टेप जो है वो है शाक्तोपाय से शांभोपाय में जाना। और इसके लिए अक्सर आपको अनुग्रह शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्तिपात की आवश्यकता होती है। शक्तिपात तभी हो सकता है जब आप शक्तिपात के लायक स्वयं को बनाएं। और शक्तिपात के लायक बनने के लिए सबसे आसान तरीका है कि धीरे धीरे अपने विकल्पों से मुक्ति पाएं, अपने अहंकार से मुक्ति पाएं, क्योंकि विकल्पों की जड़ में भी अहंकार है। विकल्प तभी आते हैं जब आपके भीतर अहंकार होता है। विकल्प का मतलब होता है कोई भी हमारे भीतर इच्छा। जैसा मैंने एक बार कहा था कि अगर आपको सोने की इच्छा है, आपने अगर ये एक इच्छा अपने भीतर डाल दी कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, और आपने बार बार उस इच्छा को रिपीट किया कि मुझे सोना है, तो जब तक ये इच्छा, ये विकल्प आपका गिर नहीं जाएगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति ये करता रहे कि मुझे विचार नहीं करना है, मुझे इस चीज का निषेध करना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे डर नहीं अपने भीतर लाना है, तो जब तक उसके भीतर ये मंत्र चलता रहेगा तब तक वो चीज उसके भीतर और भी ज्यादा आएगी। मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, तो डर और भी उसके भीतर आएगा। तो जब तक हमारे भीतर विकल्प शेष हैं, और विकल्पों का अर्थ जैसा मैंने कहा, ये हमारे जन्मों जन्मों की प्रकट और अदृश्य इच्छाएं हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो प्रकट हो गई हैं इस जन्म में, लेकिन कुछ इच्छाएं इसमें ऐसी हैं जो अप्रकट हैं, जो हमारे जीवन के भिन्न भिन्न पड़ावों पर प्रकट होती हैं। जैसे छोटे बच्चे को लोभ के बारे में पता नहीं होता कि लोभ क्या है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसको धन मिलता है, तो
उसकी अगर लोभ की उसके भीतर कहीं प्रवृत्ति शेष थी तो वो प्रवृत्ति वापस आ जाती है, क्योंकि वो विकल्प भीतर बचा हुआ है। तो कुछ विकल्प हैं जो हमारे इस जन्म के हैं, कुछ विकल्प हैं हमारे जो बाकी जन्मों के हैं। ओके, सो विकल्पों का अर्थ है कि प्रकट और अप्रकट हमारे भीतर जो संस्कार हैं वो सब विकल्प हैं। और विकल्पों का नाश कैसे होता है? जब आप बिना कुछ किए, बिना सोचे, कैसे पता लगे कि मेरे भीतर विकल्प हैं कि नहीं है? अगर आप बिना कुछ किए, बिना सोचे एक जगह पे अगर 1 घंटा भी बैठ जाते हैं, जिसमें हम कुछ सोच नहीं रहे किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया के पार चले गए, सिर्फ हम स्वयं के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, जहां अब हमें कोई दौड़ नहीं करनी, कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं। जब हम स्वयं स्वयं के लिए पर्याप्त हो जाते हैं तो ये एक साइन है कि या तो आपके विकल्प समाप्त हो रहे हैं या आपके विकल्प क्षीण हो गए हैं। और अगर कुछ करने की मतलब जैसे कि अगर इच्छा शक्ति है वो खत्म हो गई हो तो ये भी साइन है कि इच्छाएं खत्म हो रही हैं। अगर इच्छा शक्ति नहीं रही कुछ भी करने की। नहीं, इच्छा शक्ति का अर्थ अलग है और विकल्प या का इच्छा का अर्थ अलग है। इच्छा शक्ति का अर्थ तो यह हुआ कि हमें हमारे भीतर शक्ति है या नहीं किसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। वो तो जब आदमी मरता है तो सबकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है, वो हाथ नहीं उठा पाता, वो किसी से कुछ बोल नहीं पाता, तो उसे विकल्प शून्य थोड़ी कहेंगे। उसके भीतर हो सकता है हजारों विकल्प हों। वो चाहता हो कि बस अभी मैं दोबारा से जवान बन जाऊं और फिर मैं इस विश्व को दिखा दूंगा। जवान था तो उस समय बुद्धि नहीं थी, लेकिन अब बुढ़ापे तक मैं सब समझ गया हूं कि संसार कैसे काम करता है। डॉग ईट्स डॉग हियर, सो नाउ आई विल शो द वर्ल्ड। बट क्या करूं, मेरे भीतर एनर्जी नहीं है। सो दैट्स नॉट इच्छा शक्ति, दैट्स नॉट एंड ऑफ विकल्प। इसका अर्थ है कि उसके भीतर अभी तो पूरे भरे पड़े हैं विकल्प। वास्तव में जब आपके विकल्प समाप्त होते हैं तो इच्छा शक्ति बढ़ती है, यानी जो भी आप फिर करेंगे उसमें आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट नहीं होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। विकल्पों का अर्थ है इच्छाएं। हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ जो है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम कुछ और पाना चाहते हैं। हम ग्रीड और फियर की साइकिल में बंधे हैं। और मिले और मिले और मिले, या भय कि अगर कहीं ये शरीर ना रहा तो क्या होगा। तो जो व्यक्ति इस चक्र में उलझा है वो अपने जीवन में विकल्पों का निर्माण करता चला जाता है, और ये विकल्प जो हैं फिर एक जन्म से दूसरे जन्म, फिर तीसरे जन्म, इस प्रकार से ये यात्रा करते रहते हैं। जब तक आप विकल्पहीन नहीं हो जाएंगे तब तक आप इस जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे।